बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रेहान मसरा। आइए आज ऑल टेंसेस टाइमलाइन कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में इसको देखते हैं। मतलब कि प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का टाइमलाइन कॉन्सेप्ट समझते हैं और ये चीज़ क्या फ़ायदा दे सकती है हमें स्पोकन में और अंडरस्टैंड करने में किसी बात को इंग्लिश लैंग्वेज में। और मैं समझता हूँ जो बच्चे स्पोकन करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो टाइमलाइन कॉन्सेप्ट को देखें। सिर्फ 12 टेंसेस जो मैंने जिस तरह आपको समझाए, अगर ये टाइमलाइन कॉन्सेप्ट आपको आता है तमाम टेंसेस का, तो इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल स्ट्रक्चर्स, लेट्स हैव टाइमलाइन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल टेंसेस। देखिए, टाइमलाइन कॉन्सेप्ट करने से पहले हमें आइडेंटिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा जोर देना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस, ओके, नॉट पैसिव वॉइस। लुक, ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो टेंस कौन सा होता है, दैट इज प्रेजेंट। और जो सेकंड फॉर्म होती है, कहीं भी आपको मिल जाए सेकंड फॉर्म टेक्स्ट के अंदर वाइल रीडिंग, तो ये पास्ट होगी। और कहीं पर भी आपको थर्ड फॉर्म मिल गई है तो टेंस के एतबार से ये परफेक्ट होगी। वर्ब की जगह पर अगर लगी होंगी तो, वर्ब की जगह पर अगर ये लगी होंगी तो, अगर आईएनजी फॉर्म मिल जाए तो ये कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी, प्रेजेंट में भी। फ्यूचर और प्रेजेंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट से पहले अगर आप मॉडल वर्ब विल शैल लगा दो तो फ्यूचर बन जाता है ये शैल। गौर कीजिए, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहा था, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर है तो फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको क्या यूज़ कर देना है, मॉडल वर्ब विल शैल। उसके बाद दो फॉर्म ऑफ वर्ब्स और हैं जो आपने करनी है। एक टू बी फैमिली है और एक टू हैव फैमिली है। तो जो टू बी फैमिली है इसमें बी, इज, एम और आर है फर्स्ट फॉर्म। बी भी शामिल है इसमें जी। अगर कोई आपसे ये पूछे आर क्या है तो आप कहेंगे कि बी की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज और व। और बी की थर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज बीइंग। और बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, दैट इज बीइंग। नाउ हैज, हैव, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म। हैड, दैट इज पास्ट फॉर्म। हैड, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म। और हैविंग, कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस का जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है हो गया। अगर ये तीन चीज़ें, 1 2 3, अगर ये तीन चीज़ें आपको आती हैं तो यकीन कीजिए कि आप इंग्लिश में जितने भी एक्टिव वॉइस हैं आप उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, तो एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। दे हैड बीन वेटिंग फॉर देम सिंस मंडे। लुक, अब आपने खुद बताना है, हैड जो है ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड भी है। लुक, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर तो वो लगा हुआ हैड। अभी ये हमें पता नहीं है कि सेकंड है कि थर्ड है, कैसे पता चलेगा? अगर ऐसी फॉर्म जिसकी सेकंड और थर्ड सेम है उसमें से कोई फॉर्म लगी हो तो उससे पहले आपको देखना है अगर तो किसी किस्म का कोई वर्ब लगा है, कोई भी वर्ब लगा हुआ है तो याद रखिए इट वुड बिकम थर्ड फॉर्म। अगर कोई वर्ब नहीं लगा हुआ तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएंगी, दैट इज सेकंड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, तो सेकंड फॉर्म क्या होते, पास्ट और बीन। ये थर्ड फॉर्म किसकी है, बी की है, दिस इज परफेक्ट। और ये क्या जी, आई एन जी, कंटिन्यूस। तो गौर कीजिए, सेकंड फॉर्म का नाम क्या था, पास्ट। थर्ड फॉर्म का नाम क्या था, परफेक्ट। और आई एन जी फॉर्म का नाम क्या था, कंटिन्यूस। तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी इजी। अब देखते हैं एक और सेंटेंस। देख, शी वॉज कुकिंग फूड। लुक, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर है। लुक, बी, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दैट इज द सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म है बी की।
और कुकिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है। कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस। लुक, सेकंड फॉर्म पास्ट, आईएनजी कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे विल हैव वॉश्ड लॉस। देखिए, विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या जाहिर करती है, फ्यूचर को। ये फ्यूचर है और दिस इज द थर्ड फॉर्म। क्यों, कैसे पता चला, जिस तरह मैंने हैड हैज, जिस तरह मैंने हैज हैव और हैड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताई, तो इंग्लिश में वॉश भी कुछ इसी तरह ही है कि वॉश फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, वॉश्ड दैट इज सेकंड फॉर्म और वॉश्ड दैट इज थर्ड फॉर्म, सेम। तो उनमें से कोई फॉर्म लगी है, इन दोनों में से कोई फॉर्म लगी है, उससे पहले देखिए कोई वर्ब लगा, जी बिल्कुल लगा हुआ है वर्ब। अगर वर्ब लगा हुआ है तो दैट इज थर्ड फॉर्म फ्यूचर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, दैट इज परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का ये दे हैड हैड अ कार। लुक, हैड सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, तो वो फॉर्म लगी हुई है। उससे पहले देखिए कि वर्ब की फॉर्म लगी नहीं लगी, तो ये क्या है, सेकंड है। और देखिए ये भी हैड हुई है, इससे पहले वर्ब लगा हुआ है, ये देखिए हैड, तो ये क्या बन गई, थर्ड। कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट का। गोया आप इन तीन चीजों से, दैट इज वन टू थ्री, इन तीन चीजों से आप इंग्लिश में जितने भी टेंसेस हैं एक्टिव वॉइस, आप उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी हैं आपको। अब हम टाइम लाइन पर जो यूज़ होने वाले सिंबल्स हैं, जो टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके एस्पेक्ट को, वो देख लेते हैं। कि अगर एक क्रॉस है तो दैट इज इनडेफिनेट, अगर मोर देन वन क्रॉस है तो दैट इज कंटिन्यूअस, और अगर एरो है और उसको आपने लॉक किया है तो दैट इज परफेक्ट, और अगर एरो है इसी तरह ही उसे ब्लॉक किया दैट इज परफेक्ट, और आगे कंटिन्यूटी का सिंबल है तो क्या बन गया जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सिंबल्स है जी। अब टाइम लाइन पर अगर एक एक्स होगा तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा काम का बताया जाना मौजूद है, लेकिन इनडेफिनेट है। और अगर मोर देन वन एक्सिस या क्रॉस वट एवर जिसे, वो कंटिन्यूटी को यानी काम जारी है। और अगर एरो वाला साइन या सिंबल आएगा तो काम मुकम्मल है यानी परफेक्ट। फिर अगर एरो वाला और कंटिन्यूटी का आएगा, कुछ काम मुकम्मल हो चुका है और आगे वो जारी भी है। ये सिंबल्स हैं। टाइमलाइन को देखते हैं हम। टाइमलाइन और टेंसेस, उसके लिए तो आपको पता है कि टाइम जो है ये फ्यूचर से चलता हुआ पास में आता है, दिस इज पास्ट एंड दैट इज फ्यूचर। और हम जो है इस लाइन पर मौजूद होते हैं, दैट इज प्रेजेंट। दिस लाइन, ना तो एक मिनट प्रेजेंट में जा सकते हैं, ना एक मिनट फ्यूचर में जा सकते हैं अभी, ना एक मिनट पीछे माजी में जा सकते हैं, इसी लाइन पे रहते हैं। आपको मालूम है वक्त खुद चलता हुआ हमारे पास आता है, हम उसको गुजारते हैं तो वो माजी का हिस्सा बन जाता है। अब देखना यह है कि ये वाले जो सिंबल्स हैं इनको हमने प्लेस करना है और सिचुएशन बनानी है कि हमने तीनों ज़मानों की यानी जो टेंसेस हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उनको इस टाइम लाइन पे परखना है और आप इसी लाइन पर मौजूद हैं। ये सिंबल मैंने आपको बनाया, ओके। तो देखते हैं, फर्ज करें कि मैं कहता हूँ प्रेजेंट के ऊपर हम खड़े हैं और प्रेजेंट पे एक काम को मेंशन किया है, और ये काम नॉर्मली रूटीन होता है, ये सिंगल एक्स जो है प्रेजेंट के ऊपर। और रूटीन आपको मालूम है कि माजी में भी वही था, आप सुबह उठते हैं तो ये रूटीन है, तो माजी में भी तो आप उठे थे ना, तो प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, तो ये रूटीन को शो कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, गौर कीजिए कि इसी लम्हे, जिस लम्हे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, तो ये प्रेजेंट का लम्हा है ना, तो प्रेजेंट के लम्हे के ऊपर वो काम कंटिन्यू, मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, इस लम्हे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं आपसे ही बात आपको समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो, तो
इस लम्हे के ऊपर जो जो काम अभी हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा उसमें। ये देखिए कंटिन्यूटी का ये सिंबल है और किस ज़माने के ऊपर है हम, प्रेजेंट पे। तो प्रेजेंट में इस लम्हे के ऊपर जो जो काम जारी है आपके इर्द गिर्द जो जो काम जारी है ना, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा। और अब देखते हैं, एक काम माजी में शुरू हुआ था, पास में शुरू हुआ था, और इस लम्हे प्रेजेंट के लम्हे आप उसे किया हुआ रखते हो, कर चुके हो, यानी उसको कंप्लीट करके पास खुद के अपने रखते हो और प्रेजेंट में से बता रहे हो। होता क्या है, हालांकि परफेक्ट जो है वो माजी में काम, तो उसको माजी क्यों नहीं कह रहे हम भाई? जो परफेक्ट में काम माजी से शुरू होता है ना, तो उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक रहता है। तो अगर उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक रहे तो वो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, और अगर इफेक्ट ना हो और स्पेसिफाई हो जाए टाइम, तो वो पास्ट का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब है पास्ट और परफेक्ट में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि पास्ट इंडेफिनिट जो है उसमें टाइम स्पेसिफिक होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमें उस वो अनस्पेसिफाइड टाइम होता है, अनस्पेसिफाइड मोमेंट होता है। ओके, तो गौर कीजिए, इस लम्हे फिर इस लम्हे एक काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है कुछ, और इसी लम्हे आगे जारी है। मतलब क्या? ये देखिए प्रेजेंट दैट इज परफेक्ट एंड दैट इज कंटिन्यूस। यानी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कब यूज करेंगे? तब जब इस लम्हे, जिस लम्हे में आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ काम आप मुकम्मल कर चुके हो और कुछ अभी जारी है। मिसाल दे देता हूँ मैं अभी आपको कि मैं आधे घंटे से 30 मिनट से 30 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो 30 मिनट जो है वो क्या हो चुके हैं, मुकम्मल, और अभी भी देखिए ये काम जारी है। तो ये कौन सा टेंस लगाऊंगा ऐसे कामों के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला भी साथ साथ देखते जाते हैं। गौर कीजिए, ये प्रेजेंट कौन सी फॉर्म होती है? यू नो दैट इज फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो इनडेफिनिट यही होगा, फर्स्ट फॉर्म के इर्द गिर्द कुछ नहीं लगा, प्रेजेंट डेफिनेट है। और प्रेजेंट, ये लम्हा प्रेजेंट का है और ये कंटिन्यूटी है, तो इस कंटिन्यूटी को कौन सी फॉर्म शो करेगी? आई एन जी। और देखिए प्रेजेंट लम्हा और उस लम्हे परफेक्ट काम मुकम्मल है, तो इस परफेक्शन को कौन सी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट करेगी? थर्ड फॉर्म। फिर देखिए प्रेजेंट के ऊपर फर्स्ट फॉर्म और फिर कुछ काम मुकम्मल हो चुका है, दैट इज थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और आगे कंटिन्यू और आई एन जी फॉर्म। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कौन सा टेंस लगाते हो? सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड और आई एन जी ही लगाते हो। अब ये था प्रेजेंट का, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है प्रेजेंट की। अब आते हैं पास्ट में। तो देखिए हम तो यहीं पे हैं, हम यहाँ से मूव कर नहीं सकते ना, तो हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर खड़े होकर हमने ये बताना है कि माजी में एक काम हुआ था। एक दफ़ा मेंशन करना है आपको, कोई भी काम, यानी अभी से पहले कोई भी काम एक दफ़ा मेंशन करना चाहते हो ना माजी में, तो क्या होगा? दैट इज इनडेफिनिट। मैं इसे एक्स को मिटा रहा हूँ, अच्छा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा देखिए, पास में, और पास कौन सी फॉर्म होती है? दैट इज सेकंड फॉर्म। तो पास में एक काम मेंशन हुआ, बताया आपने, तो कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट। और अगर इसी लम्हे, प्रेजेंट के लम्हे हम खड़े होके ये बता रहे हैं कि माजी में यानी पास में कोई काम जारी था, कोई भी काम जारी था, लगातार हो रहा था, तो कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम ये बताना चाह रहे हैं इस लम्हे प्रेजेंट, और प्रेजेंट के लम्हे पे ही हम सब कुछ बताते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि माजी में वो काम मुकम्मल हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, तो आप ये देखिए कौन सा टेंस लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। देख लीजिए, ये काम माजी में मुकम्मल हो चुका था। फिर देखिए, अगर कुछ काम मुकम्मल हो चुका था और कुछ आगे जारी था पास में, तो कौन सा टेंस लगेगा? दिस इज सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लुक, इस कंटिन्यूअस की क्या चीज़ शो करेगी? आई एन जी। इस परफेक्ट को कौन सा फॉर्म शो करेगी? थर्ड फॉर्म। सर ये देखिए मैंने पहले आपको टेबल बना दिया। फिर देखिए, परफेक्ट को कौन सी फॉर्म रिप्रेजेंट करेगी? थर्ड, और कंटिन्यूटी को आई एन जी। तो गौर कीजिए, पास में सेकंड फॉर्म, फिर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस में आई एन जी फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट और पास्ट में सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब का है। देखिए जरा कि ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, और अगर सेकंड फॉर्म लगा देंगे दैट वुड बी पास्ट। बाकी एस्पेक्ट का तो फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर भी आई एन जी है, यहाँ पर भी आई एन जी है, देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, आगे आई एन जी फॉर्म है, आगे आई एन जी फॉर्म है। तो गौर करने से आपको पता लगेगा
कि जो फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाएगी तो वो प्रेजेंट है, और अगर वो सेकंड फॉर्म आप उसका लगा देंगे पास फॉर्म, वो पास बन जाएगी, यानी सेकंड फॉर्म का नाम जो है पास्ट ही है। तो गौर करें, सिर्फ वर्ब की फॉर्म का फर्क है और कोई फर्क नहीं। अब आते हैं फ्यूचर पे, तो मैं इसको एक्स को मिटा रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि फ्यूचर में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट, यानी प्रेजेंट फॉर्म में होती है, और उससे पहले विल और शैल लग जाता है। आपको बता चुका हूँ ये कि असल में फ्यूचर है क्या। फ्यूचर जो है ना, ये प्रेजेंट की मॉडिफिकेशन है, प्रेजेंट मॉडिफिकेशन, मतलब फर्स्ट फॉर्म की मॉडिफिकेशन है। देखिए, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगी थी ना, तो फ्यूचर में भी कौन सी फॉर्म लग रही है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन फर्क क्या है, मॉडल वर्ब लगा के ये प्रेजेंट फॉर्म को मॉडिफाई कर रही है, मॉडिफिकेशन। फ्यूचर टेंस कोई खुद से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इंग्लिश में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप प्रेजेंट से पहले मॉडल वर्ब लगाते हैं, विल शैल। अच्छा, बात मजे की है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट शो कर रही है और सेकंड फॉर्म पास कर रही है, तो फिर थर्ड फॉर्म फ्यूचर करना चाहिए था। तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। तो हमें फ्यूचर के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, उससे पहले फ्यूचर। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूचर है ये प्रेजेंट की मॉडिफिकेशन है। हम प्रेजेंट के लम्हे में खड़े होकर ये बताना है कि फ्यूचर में एक काम होगा, एक दफ़ा मेजर करना है, तो वो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, एक दफ़ा काम, तो कौन सा लगा? टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस लम्हे खड़े होकर हमें ये बताना है कि फ्यूचर में काम जारी होगा लगातार, तो कौन सा टेंस लगाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। मतलब आपने बताना है फ्यूचर में कोई काम मुसलसल हो रहा होगा, तो हो रहा होगा कंटिन्यूटी। ये देखिए, इस लम्हे फ्यूचर है, ये हम एक फ्यूचर में बात कर रहे हैं, और देखिए हम प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यू, तो कंटिन्यूअस। अब इस लम्हे प्रेजेंट में खड़े होकर बताना है कि फ्यूचर में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा। देखिए कौन सा टेंस लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट। और अगर हमने ये बताना है कि कुछ काम मुकम्मल हो चुका होगा और कुछ आगे जारी होगा, तो क्या कौन सा टेंस यूज़ करना है हमें? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सिंबल देखिए आप, कंटिन्यूटी क्या होता है? आई एन जी। परफेक्ट क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। और फिर परफेक्ट क्या हो गया? दैट इज थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस क्या हो गया? आई एन जी फॉर्म। तो गौर कीजिए जरा इस पे कि हम अगर एनालिसिस करें तो फर्क सिर्फ किसका है? फर्क सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का है, और तो फर्क नहीं है कोई। देखिए गौर करें, ये तो सेम हो गया। लाइक इंडेफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इंडेफिनिट प्रेजेंट बन जाएगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, और अगर फर्स्ट फॉर्म से पहले चला जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस देखिए, ये देखिए कंटिन्यूस में आई एन जी फॉर्म लगी, पास्ट के कंटिन्यूस में भी आई एन जी फॉर्म लगी, देखिए प्रेजेंट के कंटिन्यूस में भी कौन सी फॉर्म लगी? आई एन जी फॉर्म लगी, और फ्यूचर के कंटिन्यूस में भी कौन सी फॉर्म लगी है? आई एन जी फॉर्म लगी। ओके फाइन। देखिए पास्ट के परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगी? थर्ड फॉर्म लगी। देखिए प्रेजेंट के परफेक्ट में भी कौन सी फॉर्म लगी थी? थर्ड फॉर्म लगी है। और फ्यूचर के परफेक्ट में भी कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म लगी है। और कीजिए, अब पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए कौन सी फॉर्म लगी? थर्ड और आई एन जी इकट्ठी आ गई। और देखिए प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड और आई एन जी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कौन सी लगी है? थर्ड और आई एन जी। तो गौर कीजिए कोई फर्क नहीं है इनमें, ना तो ये मुख्तलिफ है इससे, ना ये मुख्तलिफ है उससे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास अगर तीन है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट। पास्ट में कौन सी आ गई? सेकेंड। और फ्यूचर में कौन सी आ गई? फर्स्ट, और उससे पहले विल और shall। तो देखिए ये थे टाइम। और अब एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो एस्पेक्ट में तो सभी एक जैसे, ये सारे के सारे एस्पेक्ट हैं, ये आप जो नीचे देख रहे हैं ना 12, ये एस्पेक्ट है। टेंसेस 12 नहीं है, एस्पेक्ट 12 है। मतलब और टेंसेस तीन है, तीन टेंसेस के, हर टेंस के चार आगे फर्दर कैटेगरी है जो कि तीन की सेम है, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब गौर करना ये है कि एस्पेक्ट में देखिए अगर कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हमें कौन सी फॉर्म लगाना पड़ती है? आई एन जी। किसी एक ज़माने में भी सेम है। अच्छा, अगर परफेक्ट होएगा तो कौन सी फॉर्म यूज़ करना पड़ेगी? दैट इज थर्ड फॉर्म। तीनों में बिल्कुल परफेक्ट में रहती थर्ड फॉर्म है, लेकिन टेंस में चेंज हो जाएगी। अच्छा, और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी थर्ड फॉर्म परफेक्ट और आई एन जी कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्पेक्ट तो तमाम टेंसेस के सेम है।
फर्क सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म सेकंड और फर्स्ट फॉर्म से पहले पिक्चर। और मैं ये गारंटेड कहता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म के ऊपर ग्रिप है, यू कैन इजीली स्पीक, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। तो ये हमारे पास टाइमलाइन कॉन्सेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई है और इसके डिफरेंस अभी आपको पता चल गया। तो फिर आखिरी दफ़ा मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइमलाइन थी ये हमारे पास, और प्रेजेंट था, पास्ट था और फ्यूचर था। हम इसी लाइन पे मौजूद हैं। इस लाइन पे अगर कोई काम जारी है, कोई भी काम इस समय जिस समय मैं बोल रहा हूँ आपसे, कोई भी काम जारी है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा। और अगर आप कोई काम मुकम्मल कर चुके हैं प्रेजेंट में, आपके पास है, उसकी उसका इफेक्ट आपके साथ पास है, या फिर उसका इफेक्ट, अगर उसका इफेक्ट आपके पास है या वो रिलेट कर रहा है, रेलिवेंसी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और कुछ काम अगर प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ आगे जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपने अगर पास में बताना है जारी का, कोई काम जारी का, तो कंटिन्यूस, काम मुकम्मल का हो चुका है तो परफेक्ट, और अगर काम कुछ मुकम्मल हो चुका है और कुछ जारी है तो परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह सारा का सारा फ्यूचर भी है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म विल शेल का है, बाकी एस्पेक्ट सबके सब सेम है। हम टेंसेस कंपेयर कंट्रास्ट करने लगे हैं। आपको पता है कि कंपेयर में सिमिलैरिटीज़ को देखा जाता है, एक जैसी चीज़ों को, कंट्रास्ट में डिफरेंट चीज़ों को देखा जाता है। दो चीज़ों में जो फ़र्क होता है उसको देखा जाता है कंट्रास्ट में। तो हमने प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का देखना है कि आपस में इनमें क्या फ़र्क है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम लाइन से ईजी आपको समझ आ जाएगा और आज के बाद क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, मैं चारों की चारों सिचुएशंस लिखूंगा। आपको मालूम है कि प्रेजेंट कौन सी फॉर्म है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। मैं ये कहता हूँ कि पूरे के पूरे प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और कोई फॉर्म नहीं लगती। और पास्ट जो है ये सेकंड फॉर्म है। मैं ये भी शर्त से कहता हूँ कि पास्ट में सारी की सारी सेकंड फॉर्म लगती है। और फ्यूचर जो है ये प्रेजेंट की मॉडिफिकेशन है, तो फर्स्ट फॉर्म से पहले विल और शैल, पूरे के पूरे फ्यूचर में यही है। कंपैरिजन करते हैं पहले, फिर कंट्रास्ट भी करेंगे। इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट टू परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं चारों सिचुएशन, चारों के तीनों के लिए देखिए इजी फॉर्म लेता हूँ। आई प्ले पियानो, आई एम प्लेइंग पियानो, आई हैव प्लेड पियानो, आई हैव बीन प्लेइंग पियानो। इन सब फॉर्म में खुद ही लगा रहा है क्योंकि हमने वर्ब्स को लिंक करना है। अब देखिए नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो आई प्लेड पियानो, आई वॉज प्लेइंग पियानो, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट में आई हैड प्लेड पियानो, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैड बीन प्लेइंग पियानो। इसी तरह फ्यूचर का देते हैं, आई शैल प्ले पियानो, आई आई शैल बी प्लेइंग पियानो, आई शैल हैव प्लेड पियानो, और आई शैल हैव बीन प्लेइंग पियानो। तो आप गौर कीजिए, मैंने चारों एस्पेक्ट लिख दिए हैं तीनों टेंसेस के। अब हम इसको कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट लगती है हमेशा। अब बी को तो आपको पता ही है, बी का, बी इज, एम और आर, ये वर्ब की सारी फर्स्ट फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म है बीन। इसी तरह हैज हैव का भी पता है आपको, हैज हैव फर्स्ट है, हैड सेकंड है, और हैड ही क्या है, थर्ड। तो गौर कीजिएगा, मैंने कहा प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, पूरे प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए तो प्ले कौन सी फॉर्म है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। इज एम आर, बी की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट। हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज प्रेजेंट। और हैव हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, प्रेजेंट। तो देखिए चारों के चारों जो एस्पेक्ट हैं उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट लगी हुई है। अब गौर करें पास में, तो पास में मैंने क्या कहा था, सेकंड फॉर्म। देखिए प्लेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज, वर, सेकंड फॉर्म, पास बन गया। हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, तो देखिए पास बन गया सेकंड फॉर्म से। और हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, पास बन गया। तो गौर कीजिए, मैंने जो कहा था सेकंड फॉर्म, तो पूरे के पूरे जो पास के हैं उसमें सेकंड फॉर्म लगी है। अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में मैंने कहा था विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। फ्यूचर होता है, देखिए शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर हो गया। शेल के बाद बी की फर्स्ट फॉर्म, ये बी देखिए, बी फर्स्ट फॉर्म है। तो विल शेल के बाद ना तो इज, एम, कोई भी नहीं आ सकता, आर, मास, वाई, बी के।
तो शेल के बाद गौर कीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर हो गया। शेल के बाद देखिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर हो गया। शेल के बाद देखिए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर हो गया। तो जो ऊपर मैंने मेंशन किया था वही चीज़ नीचे मौजूद है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इनको जो ब्लैक में सर्कल किया ना, इसको मिटाते हैं। तो फिर हम और क्लियर हो जाएंगे समझने में कि ये क्या है। और जिन लोगों के जहनों में क्वेश्चन आ रहा है ना कि ये जी आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म को तो आप मेंशन नहीं कर रहे, हालांकि वो भी तो वर्ब में है। नहीं भाई, मैं जो बताने चाह रहा हूँ ना वो कुछ और है। तो आइए देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। मैंने ये भी मिटा दिया है। मैंने सबकी फर्स्ट सेकंड और विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म मिटा दिया। अब मुझे फ़र्क बताइए इन तीनों की चारों सिचुएशन एस्पेक्ट में फ़र्क क्या है, बताएं। आई पियानो, आई पियानो, I playing piano, I playing piano, I playing piano. I played piano, I played piano, I played piano. I've been playing piano, I've been playing piano, I've been playing piano. Is there any difference? नहीं ना, बिल्कुल फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका था? फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का। अगर आप फर्स्ट फॉर्म में बात करोगे वो प्रेजेंट बन जाएगी, अगर आप सेकंड फॉर्म में करोगे वो पास्ट बन जाएगी, और अगर आप प्रेजेंट में बात करते हुए व्हीलचेयर पहले लगाते हो फ्यूचर बन जाएगा। अब देखिए गौर कीजिए, अगर मैं प्ले की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा तो प्रेजेंट बन गया, और अगर प्ले की सेकंड फॉर्म यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट। फर्स्ट फॉर्म लगाई प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म लगाई पास्ट में चला गया। और अगर प्रेजेंट फॉर्म लगा के उससे पहले विल यूज किया तो क्या बन गया? फ्यूचर। अब इज एम आर वी की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वी की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट, और ये कंटिन्यूस है। अगर इसकी इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर, ये लगाऊंगा तो पास बन गया। और अगर देखिए प्रेजेंट यानी बी की फॉर्म से पहले मैं शेल या विल यूज करूंगा, फ्यूचर बन गया। और किस चीज़ का? इस फॉर्म का फर्स्ट और सेकंड का। अब देखिए मैंने हैज़ हैव की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो प्रेजेंट है, इसकी सेकंड फॉर्म लगाई हैड तो ये पास बन गया। और इसी तरह हैव प्रेजेंट बना के उससे पहले मैंने शेल यूज किया तो क्या बन गया? फ्यूचर में चला गया। इसी तरह हैज़ हैव में से फर्स्ट फॉर्म लगी तो ये प्रेजेंट बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूस। गौर कीजिए इसकी हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड, तो पास बन गया, सेम है बाकी। और इसी तरह शेल और हैव में ये फ्यूचर बन गया। तो गौर कीजिए फर्क क्या था? फर्क सिर्फ प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और सेकंड फॉर्म का था। इफ आई से प्ले, इट इज indefinite present. Why? Because I have used first form of verb. If I use second form of verb played, I will go into the past. You know, अगर present से पहले will shall use करूँगा, I will go into the future. तो अगर मैं ये कहता हूँ I am playing, present am, continuity I am playing, I was playing, past में, और टाइमलाइन को ज़हन में रखिए। और I will be playing, फ्यूचर में। I have played, present, completion, I had played, past, I will have played, परफेक्ट, फ्यूचर का। आप गौर करते जाइए, अगर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म यूज करोगे तो पास्ट है। आई ईट, प्रेजेंट, आई एट, पास्ट। आई प्ले, प्रेजेंट, आई प्लेड, पास्ट। आई गो, प्रेजेंट, आई वेंट, पास्ट। आई राइट, प्रेजेंट, आई रोट, पास्ट। आई रीड, प्रेजेंट, आई रेड, पास्ट। आई स्लीप, प्रेजेंट, आई स्लेप्ट, पास्ट। आई सिट, प्रेजेंट, आई सैट, पास्ट। आई स्पीक, प्रेजेंट, आई स्पोक, पास्ट। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, और प्रेजेंट से पहले विल चल, फ्यूचर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।